हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते हैं, करते हैं। अगला पार्ट जो है इसमें कवर करते हैं। कुछ बैकग्राउंड साउंड आएगी तो उसको थोड़ा कवर करना, बिकॉज यहाँ पर में बहुत शोर शराबा होती है जहाँ मैं रहता हूँ। तो इसमें जो है 1.4 का जो है पार्ट दे रखा है, जो कि आपको स्कूल साइकोलॉजी के बारे में हम कर रहे थे। इससे प्रोफेशनल जो एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट के उसके बारे में दे रखे हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कैसे अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन को यहाँ पे पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं वो उसकी क्या भूमिका होती है स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स में। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दे भी रखे हैं कि रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू डेवलप द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, few associations of school psychologists have been established who share their work and experiences through scientific dialogue and communication like journals, newsletters, seminars, workshops and conferences। कहते हैं क्योंकि हम स्कूल साइकोलॉजिस्ट की क्या रोल है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ चुके हैं, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, और ये क्या करते हैं तो स्कूल साइकोलॉजी की फील्ड को जो है डेवलप करते हैं। तो कुछ ऐसे स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एसोसिएशन बना रखी है, उनको स्थापित की गई है, इस्टेब्लिश की गई है, जो कि अपनी वर्क और एक्सपीरियंस दोनों ही शेयर करती है स्कूल्स में। कैसे करती है? साइंटिफिक डायलॉग के जरिए या कम्युनिकेशन के जरिए। इसमें जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंस शामिल होते हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे होते हैं। कहते हैं एक झलक में हम कुछ खास जो एसोसिएशन है जो कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा तैयार की गई है उसको हम एक झलक में देखते हैं। इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे लेट्स हैव ए ग्लैंस एट ए फ्यू मेजर वंस। अगला जो से पार्ट दिया हुआ है वो है 1.4.1 का। ये एपीए का पार्ट है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पार्ट है। इसमें दे रखा है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए। हाँ ठीक है, तो इट वुड नॉट बी एन exaggeration if APA is regarded as the most systematic and expanded professional association in the field of psychology, which despite having based in Washington DC has 150,000 members worldwide। कहते हैं यह कहना बहुत ज़्यादा एग्जरेशन, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एपीए को बहुत सारे जो सिस्टमैटिक और एक्सपेंडेड प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनमें से एक माना जाता है। फील्ड किसका है तो साइकोलॉजी की फील्ड में, जो कि वॉशिंगटन डीसी में होते हुए भी लगभग पूरी दुनिया में इसके 150,000 इसके मेंबर हैं। विद अ जनरल मिशन टू एडवांस द क्रिएशन, कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन of psychological knowledge to benefit society and people's lives, APA has established a special division of school psychology, Division 16 among its more than 50 professional divisions। कहते हैं कि इसका जो जनरल मिशन है जिसमें वो क्रिएशन को, कम्युनिकेशन को और साइकोलॉजिकल नॉलेज के एप्लीकेशन को जो आगे बढ़ाए, जिससे कि सारे सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके, लोगों की ज़िंदगी को अच्छा किया जा सके। और इसके लिए एपीए जो है अपने खास डिवीज़न जो है स्कूल साइकोलॉजी के में इस्टेब्लिश किया है। इसके 16 डिवीज़न है और लगभग 50 प्रोफेशनल से ऊपर डिवीज़न जो है इसके अंदर काम करते हैं। दिस डिवीज़न हैज़ प्रैक्टिसिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स। कहते हैं ये जो डिवीज़न है ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं
और ख़ास करके ये चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, फैमिलीज़ के लिए काम करते हैं, टीचर के लिए काम करते हैं और स्कूलिंग प्रोसेस के लिए काम करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसके बारे में अगर अधिक आपको जानना है तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट APA का दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, इसमें आपका APA हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब है NASP, यह है 1.4.2 में। NASP यह है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। जैसे पीछे आपने देखा था, ये देखिए, इससे पीछे आपने देखा था कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन था, तो इसके बाद हम ये कर रहे हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। अब इसमें क्या है देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा हैंड टच कर गया था, इसमें देखते हैं। तो नेशनल एसोसिएशन जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट का वो है, इनका क्या गोल है? इनका गोल है कि क्या गोल है, एनहांसिंग एंड एंश्योरिंग, दे रखा है एनहांसिंग एंड एंश्योरिंग द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एडवोकेसी, डाइवर्सिटी, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको लागू करना, उनकी गोल को प्राप्त करना, और साथ में जो बाहरी रिलेशनशिप है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, उसको डेवलप करना और कम्युनिकेशन को भी डेवलप करना। अब यहाँ पे एडवोकेसी का मतलब है उनका वकालती करना या उनको देखरेख करना। डाइवर्सिटी में अलग अलग जो चीज़ें इसमें पाई जाती है उसको देखना। तो यही जो है, यहाँ से इसका NASP का गोल शुरू हो जाता है। अब मान के चलो आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि NASP का क्या रोल है स्कूल साइकोलॉजी में, तो आपको इसी तरीके से बताना पड़ेगा। NASP क्या करता है, तो हमेशा निरंतर प्रयास करता है, स्ट्राइव करता है कि चिल्ड्रन और जो यूथ है उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको सीखने में या उनको आगे बढ़ाने में हेल्प मिल सके। ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन बेथेस्डा, या बेथेस्डा में लोकेटेड है। MD एंड कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन एट, और आप ऑनलाइन जो है इससे आप जुड़ सकते हैं। ये आपका वेबसाइट दे रखा है यहाँ पे। आगे दे रखा है इसे 1.4.3 में, इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, इसको ISPA कहा गया है, इंटरनेशनल स्कूल एसोसिएशन। ठीक है, साइकोलॉजी एसोसिएशन। ये जो ISPA है, इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। ठीक है, स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के जगह पर में या यंग पीपल के जगह पर में या उनके फैमिली की जगह पर में वो अपना आवाज़ उठाते हैं, मतलब इनकी तरफ से ये ISPA जो है काम करते हैं। वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द अर्ली 1970s, कहते हैं इसको जो है 1970s में इस्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा? तो बाय ग्रुप ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप के द्वारा किया गया। और ये जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते थे, इसलिए लिख रखा है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Striving for promoting the psychological rights of all children all over the world, ISPA supports and promotes worldwide cooperation amongst school and educational psychologists। कहते हैं क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल राइट होती है हर एक बच्चों के लिए पूरी दुनिया में, उसके लिए आगे बढ़ाने में ये संघर्ष करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। तो ISPA क्या करते हैं, पूरी दुनिया में जो है प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, मिलजुल करके ये स्कूल के साथ या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के साथ, ये दोनों के साथ मिलके काम करते हैं। और कहते हैं कि अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो आप ISPA को जो है जान सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे जा कर के। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है 1.4.4 में इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन INSPA। ये क्या होते हैं? तो अगर हम इंडियन लेवल पे देखा जाए तो दे रखा है नेशनल लेवल पे इन इंडिया दी INSPA विच इज़ एन एफिलिएट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। कहते हैं ये INSPA जो है, जो कि इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन से एफिलिएट है, जुड़ा हुआ है। USA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2009, मतलब ये USA में है और इसको 2009 में जो है वो स्थापित किया गया। एज ए वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपनी इच्छा से
बिना किसी प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया पौंडीचेरी में, और बाय ए ग्रुप ऑफ लीडिंग साइकोलॉजिस्ट। और किसके द्वारा किया गया? तो लीडिंग साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप के द्वारा। किसके लीडरशिप में किया गया? अंडर द लीडरशिप ऑफ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर बी मुखोपाध्याय। मतलब ये जाने माने हुए जो साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर जिसका नाम बी मुखोपाध्याय है, उनके देखरेख में ये चीज़ शुरू किया गया। With a major focus on the development and growth of the field of school psychology, INSPA is not only emphasizing on the professional development and training of psychologists in school settings in lines with the guidelines issued by SPA and NSP, but is also striving to introduce school psychology as a subject in the curriculum. क्या कह रहे हैं कि इनका जो मेजर फोकस है वो है डेवलपमेंट के ऊपर और स्कूल साइकोलॉजी के फील्ड में ग्रोथ के ऊपर। तो INSPA जो है केवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ही जोर नहीं डालती है, एम्फेसाइज मीन्स जोर डालना, और साथ में ट्रेनिंग जो साइकोलॉजिस्ट होती है उसके ऊपर जो स्कूल में कराई जाती है अपनी गाइडलाइंस के अनुसार से, जो कि ISPA के द्वारा जारी की जाती है, दे रखा है इश्यूड बाय ISPA और NSP के द्वारा। बल्कि ये और काम करती है। क्या काम करती है? बट इज़ ऑल्सो स्ट्राइविंग टू इंट्रोड्यूस स्कूल साइकोलॉजी, बल्कि स्कूल साइकोलॉजी को कैसे और आगे बढ़ाया जाए उसके लिए निरंतर प्रयास करती है, स्ट्राइव करती है। किसके लिए? एज ए सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम। मतलब इनका एक ये मंसूबा रहता है स्कूल करिकुलम में भी इस सब्जेक्ट को जो है डाल दिया जाए, स्कूल साइकोलॉजी को। आगे देखते हैं, ऊपर आगे दे रखे हैं, एंड टू गेट अपॉइंटेड एटलीस्ट वन ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन ईच स्कूल। और इनका यह रहता है मंसूबा कि लगभग कम से कम हर एक स्कूल में कम से कम एटलीस्ट दे रखा है एक ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, इंडिया लेवल पे, एट ऑल इंडिया लेवल। द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस, अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखना है तो आपको ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन का दे रखा है www.paindindia.org, ठीक है। तो ये भी पार्ट आपका एंड हो गया। आगे इसमें दिया हुआ है मेजर जर्नल्स एंड न्यूज़ लेटर्स दे रखा है रिलेटेड टू स्कूल साइकोलॉजी की। स्कूल साइकोलॉजी से बहुत सारे मेजर जर्नल और न्यूज़ लेटर्स जो है वो इसमें कैसे कैसे है, क्या क्या है, उसके ऊपर यहाँ पे इस पैराग्राफ में दे रखा है। तो इसमें दे रखा है, सो फार यू हैव रेड बुक्स टेक्स्ट बुक ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। कहते हैं आप अनेक सब्जेक्ट के ऊपर आप बुक या टेक्स्ट बुक को अभी तक आपने रीड किया है। डू यू थिंक दैट दीज बुक्स आर अपडेटेड एनुअली और क्वार्टरली इनकॉर्पोरेटिंग द रिसेंट एडवांसेस ऑफ नॉलेज? क्या आपको लगता है कि इसे वार्षिक या क्वार्टरली रूप से इस बुक में नया नया चीज़ें डाला जाता है, अपडेट किया जाता है? इट इज़ सिंपली नॉट फिजिबल टू रिवाइज और अपडेट द बुक सो फ्रिक्वेंटली। कहते हैं सिंपली यह संभव नहीं है, फिजिबल नहीं है कि इतने सारे बुक्स जो है उसको रिवाइज किया जाए और बार बार जो है उसको ठीक किया जाए। देन हाउ टू कन्वे शेयर व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड इन आवर रिसर्च। तब यह कैसे हो सकता है कि जो भी हमने डिस्कवर करी है, खोज करी है, उसको लोगों तक ले जाया जाए, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी, और इवन क्लासरूम से आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ए न्यू मेथड ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न फास्टर। और कह सकते हैं कि स्टूडेंट को जल्दी सिखाने के लिए हम एक नए मेथड को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि उनको इसमें मदद मिल सके। दिस इज़ यूजुअली डन बाय द वे ऑफ जर्नल्स। कहते हैं कि जर्नल के जरिए ये सब सारी चीज़ें की जाती है, न्यूज़ लेटर के जरिए की जाती है, जो कि पीरियडिकली जो है वो पब्लिश की जाती है, समय समय पे पब्लिश की जाती है, एंड कंटेन द मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन। और ऐसे जर्नल्स में आजकल क्या हुआ वो भी सारी चीज़ें शामिल होती है। एंड रिसर्चेज फॉर अदर्स टू क्रिटिकली वेरीफाई। और इसमें दूसरों के ऊपर रिसर्च किया हुआ चीज़ें भी छपी हुई होती है जिससे कि दूसरे के बारे में पता किया जा सके और इसको अपनाया जा सके या इसके अकॉर्डिंग टू ढाला जा सके, अडेप्ट किया जा सके। बट वन थिंग इज श्योर, these journals and newsletters not only lead one to learn but also motivate to do further research and uncover the truth। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे दे रखा है कि श्योर है, ये जो जर्नल्स और न्यूज़ लेटर्स हैं ये केवल किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए नहीं होते हैं बल्कि उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी होती है कि वो व्यक्ति जिसको ये दिया गया है वो और भी इसके ऊपर रिसर्च करे और सच्चाई को खोले, सच्चाई को सामने लाए। अनकवर द ट्रूथ मीन्स सच्चाई को सामने लाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दे रखे हैं इसमें कि while journals or even specific articles can be obtained after paying the requisite fee charge, newsletters are generally freely available online also। क्या दे रखे हैं कि एक और जर्नल या ख़ास जो आर्टिकल होते हैं उससे तो कुछ पे करके आवश्यक जो अमाउंट होते हैं वो प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए न्यूज़लेटर के बारे में तो इसे जो है फ्री तरीके से ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, इसको लिया जा सकता है। Some major journals and newsletters are detailed below with the recommendations that you should have some for your professional growth। कहते हैं कुछ जो मेजर जर्नल और न्यूज़लेटर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं वो इस रिकमेंडेशन के साथ दिए गए हैं, इस उम्मीद के साथ दिए गए हैं कि आपके पास प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सब कुछ होना चाहिए। एंड यू शुड रीड दैम रेगुलरली एज पर योर इंटरेस्ट। और इससे आप लगातार जो है अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए पढ़ते रहें। टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्कूल साइकोलॉजी एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जिससे कि आपको पता लग सके कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है स्कूल साइकोलॉजी में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। लेटर यू मे ऑल्सो कंट्रीब्यूट एनी आर्टिकल और रिसर्च पेपर इन सम जर्नल। बाद में आप भी जो है किसी जर्नल या न्यूज़ रिसर्च पेपर में अपना आर्टिकल कोई जो है सहयोग कर सकते हैं, आगे अपना भी छपवा सकते हैं। आगे दे रखा है कि ऑफ कोर्स व्हाट रियल यू रीड इन जर्नल्स और बुक्स। कहते हैं कि वाकई में जो भी आप जर्नल या बुक में पढ़ते हैं हैज़ बिन रिसर्च्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये किसी न किसी समय में रिसर्च कर लिए गए हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, और प्रेजेंटेड टू यू, इसे आपको जो है दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है प्रेजेंट? तो जर्नल और न्यूज़लेटर, बुक आदि के जरिए। हियर टेक ए शॉर्ट ब्रेक, कहते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले, एंड हैव ए लुक एट द रेफरेंसेस गिवन एट द एंड ऑफ एन यूनिट। और एंड यूनिट के एंड में कुछ रेफरेंस को देखें जो दिए गए हैं। यू विल फाइंड द नेम ऑफ द contributors and other details of the work publication along with the name of the journal book etc। कहते हैं आपको उन लोगों के नाम भी मिल जाएंगे जो इनके कंट्रीब्यूटर हैं, जो इनको मदद करते हैं, और भी डिटेल्स मिल जाएंगे, कहाँ पब्लिकेशन हुआ है, कौन इसके ऊपर काम किया है, नाम और जर्नल के बुक के साथ साथ। इन विच देयर रिसर्च वर्क वॉज पब्लिश्ड, जिसमें उनका रिसर्च वर्क पब्लिश किया गया था। कहते हैं जो जर्नल्स मिलता है या इस तरह की बुक मिलती है उसमें जो रिसर्च वर्क पब्लिश किया जाता है तो उनमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है दिया हुआ कैनेडियन जर्नल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, मतलब कैनेडियन जो जर्नल है स्कूल साइकोलॉजी का, उसके ऊपर दे रखा है। इट इज़ द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। कहते हैं स्कूल जो साइकोलॉजिस्ट है उसमें जो कैनेडियन एसोसिएशन है उसका यह एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है। CASP was founded in 1984 to showcase the best practices in school psychology। कहते हैं CASP की जो स्थापना है वो 1984 में किया गया था, यह दिखाने के लिए कि अच्छा से अच्छा जो प्रैक्टिस है स्कूल साइकोलॉजी में जो है वो कैसे होता है। फॉर द मेंबर स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड द जनरल पब्लिक अक्रॉस, जिससे कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी इसको ध्यान में रख सके और साथ में पूरे कनाडा में जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको समझ सके। दिस जर्नल इज़ पब्लिश्ड 4 times a year by SAGE and can be accessed at http://cjs.sagepub.com। कहते हैं कि ये जो जर्नल है इसे 4 बार जो है वो सेज तक सेज तक जो है पब्लिश कराया गया। ठीक है, और इसे आप ये जो वेबसाइट दे रखे हैं उस पर भी देख सकते हैं, जो वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा। साइकोलॉजी इन द स्कूल, स्कूल में साइकोलॉजी जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, वो दे रखा है वाइडली ए पब्लिशिंग, यहाँ पे वाइडली दे रखा है जो शायद नहीं होना चाहिए। ए पब्लिशिंग कंपनी पब्लिशेस दिस जर्नल 8 times a year। कहते हैं पब्लिशिंग जो कंपनी होती है वो अपनी जर्नल को कितने बार एक साल में पब्लिश करती है, तो 8 बार करती है, 8 times करती है।
दिस जर्नल नॉट ओनली कैरीज द रिसर्च स्टडीज़, ये जर्नल केवल रिसर्च स्टडीज़ को ही साथ नहीं ले जाती है, बट ऑल्सो द ओपिनियंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, बल्कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनका क्या विचार है, उनके बारे में भी बताती है। कवरिंग ब्रॉडली द स्कूल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स मेजर एम्फेसिस इज ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस फिनोमिना फॉर द साइकोलॉजिस्ट्स वर्किंग इन द स्कूल। कहते हैं अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट को और हम गौर से देखें और अंदर जाके देखें तो काउंसलर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या इसका जो मेजर जो पार्ट हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर जो है, उन प्रैक्टिस के ऊपर जोर डालते हैं जो कि साइकोलॉजिकल के काम काज में बाधा डालते हैं या उनको परेशान करते हैं जब ऐसे साइकोलॉजिस्ट स्कूल में काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, टू नो मोर यू मे विजिट, ये कहते हैं अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के जान सकते हैं। ठीक है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इश्यूज़ ऑफ द जर्नल, जो कि आपको जितने भी प्रकार के जर्नल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सिंस द पब्लिकेशन ऑफ इट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 1964, मतलब जब से पहला वॉल्यूम का पब्लिकेशन को हुआ है 1964 में, तब से लेके अभी तक। आगे दे रखे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, कहते हैं इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन जो दे रखे हैं SPI, इसके जो पब्लिकेशन है सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म टू शेयर आइडियाज़, ये ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है जो अपने आइडियाज़ को शेयर करती है, अपने ओपिनियन विचार को शेयर करती है, और क्या करती है, एंड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ, और अगर मेंटल हेल्थ की क्वालिटी में कोई खराबी है तो उसको इम्प्रूव करने में ये यथाशक्ति या प्रयास करती है, अटेम्प्ट करती है। और ये कैसे करती है, तो बाय पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल, ये रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करके, स्टडीज़ को पब्लिश करके, जो कि सॉल्यूशन देती है, प्रदान कराती है, प्रोवाइड कराती है, एंड शेयर इनोवेशंस इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू स्कूल सेटिंग्स, और वो अपने नई चीज़ों को जन्म देती है और जैसे कि स्कूल सेटिंग में स्पेशल रेफरेंस में उसको रखा जाता है, स्कूल कम्युनिटीज़ में रखा जाता है अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो। इट्स अचीव ऑफ ऑल ऑनलाइन इश्यूज़, मतलब ये ऑनलाइन के जितने मामले होते हैं सभी को अचीव करते हैं। कैन बी सीन एट http://spI/sagepub.com कंटेंट बाय ईयर, मतलब ये जो है इसके ऊपर कहते हैं अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है 1.5.4 स्कूल साइकोलॉजी क्वार्टरली। अगर स्कूल साइकोलॉजी क्वार्टरली की बात किया जाए तो ये क्या है, द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ APA का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो सेक्शन आपने 1.4.1 में देखा होगा, और जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है APS डिवीज़न का, जो 16 डिवीज़न जो है इसके स्कूल साइकोलॉजी के, उसमें SPQ जो है के पास बहुत काम है, इनका भी बहुत सारा मामला इनके पास रहता है। मेजर कंसर्न है बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति, यूथ के प्रति या एडल्ट के प्रति। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स सारे आ जाते हैं। हु सर्व देम एंड पब्लिशेस मेनली साइंटिफिक रिसर्च, जो कि उनको मदद करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज़ जो होती है उनको वो पब्लिश करते हैं, और लिटरेचर को में भी पब्लिश करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, टू प्रमोट द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी के फील्ड को जो है आगे बढ़ाया जा सके। ऑल वॉल्यूम्स ऑफ SPQ पब्लिश्ड बाय द डिवीज़न 16 ऑफ APS सिंस 1986 कैन बी सीन एट http, कहते हैं जितने भी वॉल्यूम है SPQ के जो कि डिवीज़न 16 के APA के द्वारा पब्लिश किया गया 1986 से, उसे आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जो दे रखा है। आगे दे रखा है 1.5.5 में देखें, इसमें दे रखा है स्कूल साइकोलॉजी रिव्यू के, स्कूल साइकोलॉजी कैसे रिव्यू करती है। तो थ्रू द क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ SPR and ASP, कहते हैं अगर क्वार्टरली पब्लिकेशन देखा जाए SPR और NSP की, जो कि 1.4.2 में दी गई है ऊपर, एज पर इट्स मोटो ऑफ हेल्पिंग द चिल्ड्रन, इनका मोटो यह है कि चिल्ड्रन को कैसे न कैसे करके हेल्प किया जाए जिससे कि वो अपनी लाइफ में और स्कूल में बहुत अच्छा अचीव कर सके। प्रोवाइड से प्लेटफॉर्म, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करा सके स्कूल स्कॉलर्स के लिए जिससे कि वो अपनी बातों को शेयर कर सके
अपनी ओरिजिनल डेटा में या कम्युनिकेशन को शेयर कर सके, उनसे बात कर सके, ठीक है। और कहते हैं स्कॉलर्स टू शेयर एंड कम्युनिकेट देयर ओरिजिनल डेटा, मतलब कह रहे हैं स्कॉलर को किस तरीके से अपनी ओरिजिनल डेटा को जो है शेयर करेंगे या पब्लिश करेंगे या उनको लेके आगे बढ़ेंगे। और ये जो ओरिजिनल डेटा होगी ये रिसर्च वर्क के ऊपर आधारित होगी, प्रैक्टिसेस के ऊपर आधारित होगी, और ये सारा चीज़ होगा साइकोलॉजी की विकास के लिए, तरक्की के लिए, एडवांसमेंट के लिए, एंड एजुकेशन इन जनरल, और एजुकेशन इन जनरल के लिए, साथ में स्कूल साइकोलॉजी पर्टिकुलर के लिए। मतलब इसमें एजुकेशन को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन स्कूल साइकोलॉजी को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। इसके बारे में भी आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये पार्ट कवर हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बाय देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ, और इस वीडियो का एंजॉय करें। और बोलते समय कई बार होता है कि कुछ वर्ड हम इधर उधर करके बोल देते हैं, तो देखिए आपको केवल सेंस समझना है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर मैं इसको बारीकी से एक एक वर्ड को तोड़ के और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए